हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 15 भारत। तो इसका नाम क्या है? भारत। भारत क्या है? हमारे देश का नाम भी है। तो ये कविता पूरी हमारे देश के ऊपर लिखी है। तो क्या है इसमें? भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। न्यारा का मतलब क्या होता है? अलग। अलग देश मतलब जितनी बाकी कंट्री है उन सब से क्या है? बिल्कुल अलग है और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। यानी कि जो मुकुट है, ये जो अब मुकुट कौन सा होता है? जो हिमालय है। ठीक है, अब देखो मुकुट हमेशा कहाँ रहता है? सर पे। तो जो हमारी मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो उसमें सबसे ऊपर जो है हिमालय है, तो इसलिए हिमालय को क्या बोला है? मुकुट। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ऐसे नीचे की तरफ, तो चारों तरफ क्या है? इंडिया के समुद्र है। तो उसको उनके पाँव बोला है कि आपके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? हिमालय। और नीचे जाते हैं तो क्या है? समुद्र। गंगा यमुना की धारा। गंगा और यमुना की धारा। धारा का मतलब क्या होता है? जो जल प्रवाह होता है, यानी कि जब वो पानी चलता है तो उसे क्या बोलते हैं? जल की धारा या फिर प्रवाह, यानी कि जल के चलने की गति। जिनसे है पवित्र जग सारा। अब देखो, जब भी कुछ होता है तो बोलते हैं कि गंगा में जाके नहा के आए तो अपने पाप धो दिए, ऐसा कुछ हो गया। तो पवित्र का मतलब शुद्ध होना, यानी कि आप में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं है, ना आपके मन में है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, कुछ नहीं करते, तो उस तरह से। तो हम आपने जो है ये गंगा और यमुना की जो धारा है, जो पानी है, उसने क्या किया? पूरे जग को, जग का मतलब क्या है? पूरा संसार। ठीक है, सारे के सारे संसार को क्या कर दिया? पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुम तुझ में रतन जवार न्यारे। अब ये जवाहर और रतन क्या है? तो अलग अलग तरह की मतलब स्टोन्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर रतन बोला गया। जो स्टोन्स आजकल पहने जाते हैं तो उन्हें जो है रतन बोला गया है। तो यहाँ पर क्या है? अन्न मिलता है, फूल है, फल है और जल है, मतलब सब चीज़ें यहाँ आपको मिलती है। आपको कहीं से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर आपको अलग अलग जो महंगे स्टोन्स होते हैं वो सब भी मिलते हैं। अब रतन में जो है आपके जो स्टोन्स है, इसमें डायमंड भी आता है, बाकी सब चीज़ें भी आती है, जैसे डायमंड भी है यहाँ पर, सोना भी है, और बाकी जो छोटे मोटे स्टोन्स होते हैं वो सब यहाँ मिलते हैं। राम कृष्ण के अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। अंतर्यामी यानी कि जिसे सब पता है। ठीक है, अंतर्यामी यानी कि जो अंदर की बात भी जानता है, यानी कि जिसे सब पता है। सब पता है। ठीक है, राम कृष्ण से अंतर्यामी, यानी कि जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण थे, उन्हें सब पता था कि संसार में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो तुम्हारे क्या हैं? पुत्र हैं। यानी कि यहाँ पर भारत के लिए बोल रहे हैं कि जो ऐसे बड़े बड़े जिन्हें हमने भगवान बोला है, वो अंतर्यामी, जिन्हें सब कुछ पता है, उन्होंने तुम्हारे पुत्र के रूप में, तुम्हारे बच्चों के रूप में यहाँ पर इस धरती पर जन्म लिया। नामी, नामी का मतलब प्रसिद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें सब लोग जानते हैं। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो हम जो है हमेशा तुम्हारे ही गुण गाते हैं, और विधि मतलब जो ये चलती रहती है संरचना, उसे, तो ये हमेशा तेरा सुयश बढ़ाते रहते हैं। सुयश मतलब जो प्रसिद्धि तुम्हारी है वो हमेशा ही बढ़ती रहती है। और ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अब इसका देख लेते हैं आगे क्या है। बातचीत के लिए है, सिर्फ आपको आंसर्स बताने कि इसका क्या हो सकता है, और सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबका सेम रहेगा। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हो बताइए। अब आपको जो अपने देश के बारे में पता है आपको बताना है। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। अब जैसे यहाँ पे गंगा और यमुना आई थी, तो और कौन कौन सी नदियाँ, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, सरस्वती है, तो ये अलग अलग नदियाँ हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ बताने हैं। इसी तरह से पर्वत जो हैं उनके नाम बताने हैं। राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? अब इनके बारे में जो आपको पता है, जैसे भगवान राम जो है वनवास के लिए गए थे क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बोला था, तो अपनी पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए कृष्ण ने क्या किया था? उन्होंने जो है पांडवों का, यानी कि धर्म का, यानी कि जो चीज़ सही थी उसका साथ दिया था और उनको जितवाया था। तो जो भी चीज़ें आपको पता आप बता सकते हैं। सोचिए और लिखिए। अब आपको लिखना है इनका आंसर। भारत हमें क्यों प्यारा है? क्योंकि ये देखो, इसमें ये हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपको जो लगता है, या फिर आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सबसे
अलग है, सबसे अलग है, या फिर क्योंकि ये मेरा देश है, या जो भी आपको लिखना है, तो इसलिए जो मुझे सबसे प्यारा है। ये आंसर्स आपके अकॉर्डिंग रहेंगे, ये चेंज हो सकते हैं। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? अब सुंदर मुकुट क्यों कहा गया, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। अब सुंदर तो बोला गया है, लेकिन क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया है? क्योंकि यह भारत की सुंदरता को और बढ़ाता है। तो और बढ़ाता है क्योंकि इसकी वजह से ना, ऐसे मतलब जैसे आप कोई भी अगर ज्वेलरी पहन रहे हो तो उससे क्या लगता है, थोड़ा सा इन्हेंस हो जाती हैं, सब चीज़ें सुंदर हो जाती है। तो इसी तरह हिमालय भी क्या कर रहा है, भारत की सुंदरता को और बढ़ाता है, तो इसीलिए इसे सुंदर मुकुट बोला गया है। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? तो आप क्या करेंगे जिससे कि आपका देश जो है बाकी जगह पर भी जाना जाए कि हाँ ये इस देश का है या इस देश में ऐसे है, तो क्या चीज़ आप ऐसी करेंगे? तो अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसे ओलंपिक में जो लोग जाते हैं तो उसकी वजह से क्या पता चलता है कि ये इंडिया के हैं, इंडिया ने ओलंपिक में इतने मेडल जीते, भारत ने इतने मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे देश के सामने हमारे गाँव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। जैसे हमारा देश है वैसे ही हमारे गांव और नगर, नगर मतलब शहर, वो भी न्यारे हैं और सब अलग अलग हैं। अगर आप कहीं भी जाओगे, आप थोड़ी सी दूर भी जाते हो, तो वहाँ भी आपको अलग संस्कृति, उनका खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि उनके कपड़ों का तरीका, पहनने का तरीका, वो भी अलग अलग मिलता है। तो आप अपने गाँव या शहर के विषय में सोचकर बताइए। तो आपको जो है देखना है अपना शहर के बारे में, या फिर आप गाँव जहाँ भी रहते हैं और उसके बारे में बताना है। अब कविता के आधार पर ये पंक्तियों को करना है पूरा। भारत तू है हमको प्यारा, उसके बाद क्या था यहाँ पर, तू है सब देशों से न्यारा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तू है सब देशों से न्यारा। तो ये जो है आपको पूरी पोएम यहाँ पर कंप्लीट करनी है। उसके बाद में क्या है आपका, हिमालय वाला है, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर, गंगा यमुना की धारा। इसके बाद क्या है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। तो यही हमें लिखना है, जिनसे है पवित्र जग सारा। तुझ में रतन जवार न्यारे। अब इसमें क्या था, इससे आगे क्या है, तो हमें क्या देखना है, जस्ट आपको पोएम अपनी पूरी देखनी है। ये वाला है, तुझ में रतन जवाहर न्यारे, तो उसके आगे वाली लाइन है आपकी ये, अन्न फूल फल जल है प्यारे। अन्न फल फूल और क्या था, जल हैं प्यारे, जल हैं प्यारे। और फिर क्या आता है, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश गाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ इनको जगह छोड़नी थी और ये वाली लाइन आनी थी आपकी यहाँ पर। तो इसमें क्या आता है, ये वाला, राम कृष्ण के अंतर्यामी। तो यहाँ क्या आएगा, राम कृष्ण के अंतर्यामी। तो इस तरह से आपको लिखना है। और ये जो ऊपर लगाया हुआ है ये होता है र।
ठीक है। और एक्चुअली ये लाइन आएगी आपके पीछे और ये वाली लाइन आएगी आगे। उसके बाद आता है कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है। तो बिल्कुल सेम जो है उनके बारे में आपको बताना है। जैसे आपका राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे प्यारा, न्यारा, सुंदर, सुंदर के साथ क्या था इनका, समुद्र, तो सुंदर समुंदर, न्यारे प्यारे, बढ़ाएं गाएं, और अंतर्यामी नामी। धारा के साथ में क्या था, जलधारा और जग सारा, तो धारा के साथ क्या था, सारा। अब दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता को पूरा करना है। अब हमें कविता बतानी है, क्या करना है, देश की माटी, देश की धूल, सेम शब्द होना चाहिए, यानी कि ये जो लास्ट में वर्ड आएगा वो इसके जैसा होगा। खिलते रंग बिरंगे फूल, तो क्या आएगा यहाँ पर कि रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अपने देश का है विशेष, अब इसमें क्या आ सकता है, मान, अपने देश का विशेष अभिमान, क्योंकि सेम हमें रखना है। मिलकर इसका रखें मान, जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। तो इनमें से हमें इस कविता को पूरा करना था, तो जो हमने कर दिया है। नाउ कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाओ, यानी कि इस तरह से आपको सर्कल लगाना है कौन कौन से शब्द हैं जो कविता में आए हैं। जैसे कि मुकुट, जवाहर, सुंदर नहीं था, और गंगा, यहाँ भी है गंगा तो 2 जगह हो गई। फल, फूल, धारा, सारा। तो पहले एक बार इनको लिख लेते हैं, कौन कौन सा हो गया। भारत ऑलरेडी लिखा है, उसके बाद जवाहर, गंगा, धारा, मुकुट, सारा, फल, फूल, और कौन सा वर्ड है जो वहाँ पर आया है, और क्या है, सुंदर भी वहाँ पर है। तो लास्ट आपका क्या हो जाएगा, सुंदर। समुंदर और सुंदर था, तो सुंदर भी हो गया। समझिए और लिखिए। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के 2 सही अर्थ ढूंढकर आपको लिखने हैं। जैसे फल, फल का मतलब क्या होता है, फल जो फ्रूट आप खाते हैं, और परिणाम यानी कि आपका जो रिजल्ट आता है किसी भी चीज़ का वो। इसी तरह जग, जग का मतलब क्या होता है, तो जग का मतलब एक तो होता है संसार, दुनिया, और दूसरा क्या होता है, जागना, यानी कि जब आप उठ जाते हो तो उसे भी क्या बोलते हैं, जग। उसके बाद है जल, जल का मतलब क्या होता है, जल यानी कि जलना, और पानी, जब आप जल जाते हैं तब भी यही बोलते हैं आग लग जाए, कहीं पर थोड़ी बहुत भी अगर जलन होती है तो उस तरह से। दूसरा क्या है, पानी। उसके बाद है इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। अब जो पंक्तियां कविता में है वो हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है। जैसे भारत सब देशों से भिन्न है, तो ये कहाँ है उसमें, सो ये है आपका भारत सब देशों से भिन्न है। 1 मिनट पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, सो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो भारत सब देशों से भिन्न है, ये कहाँ है, तू है सब देशों से न्यारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, तू है सब देशों से न्यारा। ये अर्थ दिया है आपको, जस्ट उसमें से ढूंढ के बताना है कि किसका अर्थ ये है। जैसे न्यारा, न्यारा का मतलब क्या होता है, भिन्न, अलग। गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, यानी कि इनसे जो है सारा का सारा संसार जो है पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये कहाँ था, नीचे है आपका, तो ये है आपका यहाँ पर, जिनसे है पवित्र जग सारा, तो यही हमें लिखना है, जिनसे है
पवित्र जग सारा। उसके बाद है दो है यहाँ पर, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, यानी कि हमेशा जो है तेरे बारे में ही बोलते रहें, अच्छी अच्छी बातें। प्रशंसा का मतलब क्या होता है, किसी की बड़ाई करना, किसी के बारे में प्रेज करना, एक तरह से उसके बारे में अच्छी बातें बताना। और हम देश का नाम ऊंचा करें, तो अब ये कहाँ पर है, देखो ये रहा, जैसे कि हम सदैव तेरा गुण गाएं। ठीक है, हम सदैव तेरा गुण गाएं से मतलब क्या हो गया कि हम जो है हमेशा तेरी ही प्रेज करें। उसके बाद क्या था कि हम जो है मतलब तेरा नाम हमेशा बढ़ाएं, तो ये रहा, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। हम सदैव तेरा गुण गाएं, हम सदैव तेरा गुण गाएं। सदैव का मतलब होता है हमेशा। और सब विधि, हम देश का नाम ऊंचा करें, तो इसका मतलब क्या था, जो लास्ट वाली लाइन है इस चैप्टर की वो, सॉरी ये पोएम जो है इसकी, सब विधि तेरा सुयश गाएं। तो जस्ट इससे के साथ आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, सब विधि तेरा सुयश गाएं। उसके बाद होता है, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जैसे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो ऐसे कौन से हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं पुत्र पुत्रियाँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, नाम लिखा था यहाँ पे राम और कृष्ण का, तो इसके अलावा आप और किसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है किसी का भी नाम लिख सकते हो, जो भी फेमस लोग हैं उनमें से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, पहले के भी अब के भी। जैसे पुत्रियों में आप किसका लिख सकते हो, मैरी कॉम है, सो मैरी कॉम लिख सकते हो, जो बॉक्सिंग में हमेशा ही मेडल लेकर आ रही हैं। और कोई पहले के भी लिख सकते हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी हो सकती है, और मतलब जो भी आपको लगता है कि ये लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल्पना चावला हो गई, हाँ चावला, तो ये तो हो गई पुत्रियाँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से इंडिया को, भारत को अलग सी पहचान मिली है, लोगों को जानने को मिला। ओके, अब पुत्र में कौन कौन हो सकता है, तो पुत्र में तो बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि रतन टाटा, और उसके बाद में और कौन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर, और कौन हो सकता है इसमें, सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, और कौन हो सकता है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो भी आपको लग रहे हैं कि फेमस पर्सन, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखे हैं वही आपको लिखने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो नाम आपको सही लिख रहे हैं, आप उसमें से मतलब जो भी आपको लगता है कि इन्होंने कुछ किया है इंडिया के लिए, ये सही था, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आता है कविता में रत्न शब्द आया था, तो इसका मतलब होता है जो छोटे छोटे मूल्यवान, इम्पोर्टेंट या जो महंगे स्टोन्स होते हैं उनके लिए आता है, रत्न का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो मैंने बताया था हीरा, डायमंड होता है, ये मोती भी उसी में आते हैं, नीलम, पन्ना, मूंगा, माणिक, ये सब क्या है, रत्न है। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्टोन्स इन्हें बोल सकते हैं, और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, रत्न। कला की कलाकारियाँ, अब आपको क्या करना है, एक इस तरह से मुकुट बनाना है। मुकुट क्या होता है, सर के ऊपर पहनते हैं, तो वो मुकुट बनाना है, तो इसलिए इन्होंने बताया कि कैसे कैसे आप एक मुकुट बना सकते हो। पेपर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है ड्रॉ करने के बाद उनको चिपका लेना है, देन अलग अलग स्टोन से, चीज़ों से उनको करना है डेकोरेट, और देन उसको फोल्ड करके आपका मुकुट तैयार है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरना है, तो यहाँ पर आपको जो है नेशनल फ्लैग बनाना है तिरंगा, और उसको जो है कलर करना है अच्छे से। अब कुछ पहेलियाँ दी हैं, उत्तर में रखवाली करता
खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। तो वो कौन है जो हमेशा जो है उत्तर में यानी कि नॉर्थ साइड में खड़ा रहता है, हमेशा रखवाली करता रहता है चुपचाप, तो वो कौन है, तो वो कौन है आपका हिमालय। दो आँखों के ऊपर आँखें, आँखों में से आँखें झाँकें। अब दो आँखें हैं, उसके ऊपर भी दो आँखें हैं और आँखों में से आँखें झाँकें, तो इसका मतलब क्या है, कौन है ये चीज़, यानी कि आपकी जो दो आँखें हैं उनके ऊपर भी दो आँखें हैं, आँखों में से आँखें झाँकें और उन्हीं के अंदर से आपकी आँखें झाँकती हैं, तो वो क्या होती हैं, आपकी पलकें। ठीक है, फिर भी अगर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और इसका आंसर बनता है तो वो आपको बताना है। इसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल, लेकिन अभी जो इसके न्यू वर्ड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बन सकते हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नए शब्द से। न्यारा, मुकुट, धारा, पवित्र, अन्न, रत्न, जवाहर, अंतर्यामी और नामी। अब आते हैं शब्दार्थ आपके। न्यारा, न्यारा का मतलब क्या होता है, अलग, जो सब चीज़ों से अलग होता है। मुकुट, सिर पर पहना जाने वाला आभूषण, जिसको सर के ऊपर पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं, मुकुट। धारा, धारा मतलब बहती हुई जलधारा, जब पानी बहता है तो उसे हम बोलते हैं। पवित्र यानी कि शुद्ध। अन्न, अनाज। रत्न, कीमती पत्थर, जो हमने अभी फोटोज़ देखे थे वो। जवाहर, मणि। अंतर्यामी, हृदय में जानने वाला या हृदय की जानने वाला, जिसे आपके दिल की बात भी पता है कि आप क्या सोच रही हो। नामी, प्रसिद्ध। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, कवि भारत को कैसा मानता है, तो कवि कैसा मानता है, कवि भारत को सभी देशों से न्यारा और प्यारा मानता है, कि सब देशों से अलग है ये। भारत का मुकुट क्या है, तो भारत का मुकुट क्या है, हिमालय। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के चरणों को कौन धोता है, तो कौन धो रहा था, भारत के चरणों को समुद्र धोता है। भारत की धाराएं कौन सी हैं, तो कौन सी नदियों के नाम यहाँ बताए गए थे, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना में क्या होता है, तो गंगा और यमुना से सारा जग पवित्र हो जाता है, यानी कि सारी की सारी दुनिया जो है पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। भारत में क्या क्या प्यारे हैं, भारत में अन्न, फूल, फल, जल और रत्न जवाहर प्यारे हैं। भारत के पुत्र कौन है, भारत के पुत्र राम, कृष्ण और सभी नामी गिरामी, यानी कि जो भी प्रसिद्ध हैं वो सब क्या है, भारत के पुत्र। इसका मतलब ये नहीं कि जो फेमस नहीं है वो नहीं है, सभी भारत के जो हैं पुत्र हैं। कवि भारत का सुयश कैसे बढ़ाता है, तो कवि भारत का सुयश सब विधि से बढ़ाता है, यानी कि हर तरीके से वो जो है बढ़ाता है। इस कविता के कवि, अब देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा, कवि नहीं आएगा, यहाँ आएगा लेखक नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका कवि। तो इस कविता के कवि कौन है, तो इस कविता के कवि कौन है, आपके सोहनलाल द्विवेदी जी। जब भी कोई कविता होती है, कविता को लिखने वाले को बोला जाता है कवि और कहानी के लिखने वाले को बोला जाता है लेखक। तो इस कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। इसके साथ ही ये आपका पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।